प्रश्न 1, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल करें। 7वां प्रश्न है 0.4x माइनस 1.5y बराबर 6.5। फिर है 0.3x प्लस 0.2y बराबर 0.9। तो 0.4x माइनस 1.5y बराबर 6.5, 0.3x प्लस 0.2y बराबर 0.9। तो इसको हम पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण लिख लेंगे। अतः पहला गुना 10 तथा दूसरा गुना 10 करने पर, तो 10 से हम गुना क्यों करेंगे दोनों को? तो दोनों को 10 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दशमलव हटाना है। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है सब में। तो 10 से जब गुना करेंगे तो दशमलव जो है दाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा सबसे। क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो 100 से गुना करते हैं दशमलव हटाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों को 10 से गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 0.4x हो जाएगा 4x, 1.5y हो जाएगा 15y, 6.5 हो जाएगा 65। तो इस तरह से दशमलव हट गया है। अब ये हो जाएगा 0.3x को जब 10 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 0.2y को 10 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। 0.9 को जब 10 से गुना करेंगे तो सिर्फ 9 हो जाएगा। यहां पे इस तरह लिख लेंगे। तो सबको 10 से गुना करने पे दशमलव हट जाएगा इस तरह से। अब इसको हम तीसरा और इसको चौथा समीकरण लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? अतः तीसरा गुना 2 तथा चौथा गुना 15 करने पर, तो तीसरा को 2 से और चौथा को 15 से क्यों गुना करेंगे? तो देखिए y को हमको खत्म करना है तो दोनों को बराबर करना होगा। तो 15 में 2 गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 2 में 15 गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30y जब हो जाएगा तो जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है। तो y को खत्म करने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इसीलिए तीसरा समीकरण को 2 से और चौथा समीकरण को 15 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे 4x को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 यानी 8x हो जाएगा, माइनस 15y को 2 से गुना करेंगे तो 30y, 15 दूना 30, और 65 को 2 से गुना करेंगे तो 130, कितना हो जाएगा 130। तो तीसरा समीकरण को 2 से गुना कर दिए हैं। अब चौथा समीकरण को 15 से गुना करेंगे तो 3x को जब 15 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 यानी 45x हो जाएगा। 2y को 15 से गुना करेंगे तो
30y हो जाएगा, और 9 को 15 से गुना करेंगे तो 15 नमा 135। इस तरह से लिख लेंगे। अब जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो यानी जब जोड़ेंगे तो इससे इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 में से 30 जाएगा, 0 हो गया, तो इसको काट लेते हैं, तो y खत्म हो गया। अब x का मान हम निकाल लेंगे, तो 45 8 53, यानी 53 x बराबर आ जाएगा 130 और 135 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 265। कितना आएगा? 265। अतः x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 265 बटा 53। देखिए 53 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 265 बटा 53, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 1 26, तो 53 पचे 265, यानी x का मान आ गया 5। x का मान कितना आ गया? 5। तो x का मान जब आ गया है तो अब y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे अब, तो तीसरा या चौथा समीकरण में 5 का मान ये x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे 3x है तो 3 गुना 5 प्लस 2y बराबर 9। ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे चौथा से, यानी चौथा समीकरण में हम x का मान रख रहे हैं। ठीक है, चौथा समीकरण में, तो तीसरा या चौथा किसी में भी x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो हम चौथा में रख रहे हैं। तो 3x प्लस 2y बराबर 9 है, तो x का मान कितना आ गया है? 5। तो 3 गुना 5 कर देंगे, तो 3 गुना 5 जोड़ 2y बराबर 9 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लिख दिए हैं, 3 गुना 5 जोड़ 2y बराबर 9, तो हो जाएगा 3 पचे 15 जोड़ 2y बराबर 9। तो 2y बराबर 9 माइनस 15 हो जाएगा। 2y बराबर कितना हो गया? 9 माइनस 15, 15 इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अतः y बराबर 9 में से 15 घटाएंगे तो -6 आएगा। तो 9 में से 15 घटाने पे कितना आ जाएगा? -6। छोटा में से बड़ा संख्या घटा रहे हैं तो माइनस में उत्तर आएगा, तो -6 आ गया। और यहाँ पे 2 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 2 तिया 6 कट जाएगा, यानी -3 आ जाएगा इसका उत्तर। तो y बराबर -3, तो x बराबर 5 और y बराबर -3।